किस चीज के लिए है ये आपकी लाइफ, और सच्चाई ये है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके समय के साथ सब निकल जाएंगी, लेकिन साथ में समय भी निकल जाएगा। और जब वो समय बाद में हमारे पास नहीं बचेगा, तब हम पछताएंगे, काश मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया होता। वेलकम दोस्तों, मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है और मेरे पास नंबर्स में ये सवाल आया है कि हम अपनी आदतों को कैसे छोड़ें, आदतें छूटती क्यों नहीं हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले हमें देखना ये है कि आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है और क्या आदतें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपको बुरी आदतें हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप किसी को हर्ट कर देते हैं, आपकी और बुरी आदतें हैं कि आप खाना तो नहीं चाहते तीखा, लेकिन फिर भी आदत की वजह से खा लेते हैं और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये कुछ बुरी आदतें हैं, या जो भी सोसाइटी की तरफ से नॉर्म्स रखे गए हैं कि ये कुछ बुरी आदतें हैं। अगर आपको वो बुरी आदतें हैं और आप उन्हें चेंज करके अच्छी आदतों में बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी सारी बुरी आदतें छूट जाएं, तो दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, चाहे वो बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, आदत एक वो स्टेज है जहां पे आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक काम करने से मतलब है कि जिस काम को बार बार दोहराया जाता है वो दिमाग के ऑटोमेशन वाले पार्ट में चला जाता है। तो जब आप किसी एक काम को बार बार करते हैं, उसी को आदत कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दिमाग को ये पता ही नहीं होता कि आप अच्छे काम करें या आप बुरे काम करें। दिमाग इनमें भेद नहीं कर सकता। तो आदत कोई भी हो, अच्छी या बुरी, आदत होने का मतलब है सोई हुई अवस्था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतें डालनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आदतों में, ऑटोमेशन में नहीं फंसे रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे कि बिना ड्राइवर के गाड़ी कि उसको एक बार मैप सेट करके दे दिया, अब अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो वो गाड़ी नहीं जानती कि कहाँ जाना है और कैसे रास्ता निकालना है। सेम यही चीज होती है हमारी आदतों के साथ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदतें बुरी हैं या अच्छी हैं, तो हमें अपने दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड पे रखना है, कॉन्शियसनेस में रखना है। इसे कहते हैं कॉन्शियस होना, कि जब आपका माइंड कॉन्शियस होता है तो उसको ऑर्डर दिया जा सकता है, तब वहां पे ऑटोमेशन मोड पे चीजें नहीं होती हैं। अगर हम कॉन्शियस हैं तो उस ड्राइवर की तरह है जो अलर्ट है, और अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो वो जानता है कि किस तरीके से उसको साइड करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें अपने माइंड को अलर्ट रखना है, कॉन्शियस रखना है, आदतें चेंज करती रहनी है, चाहे वो आदत अच्छी आदत ही क्यों ना हो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि गलत आदत को सही आदत में बदलना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमेशा कॉन्शियसनेस में रहना है, और कभी भी अगर आदत को चेंज करने की जरूरत पड़े तो हम इजीली कर पाए। अब आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, अगर किसी को आदत है हाथ में पेन अगर उसने पकड़ा है और पेन हिलाने की, तो उसे पता भी नहीं चलेगा, और जब भी उसके हाथ में पेन आएगा तो वो पेन को हिलाता ही रहेगा। तो इसके अंदर आपका माइंड ऑटोमेशन मोड पे है और वो उस तरीके से काम कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसको एक दूसरे नजरिए से देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इसे कहते हैं अवेयरनेस, जागना। अगर आपके अंदर बुरी आदत है या अच्छी आदत है, दैट डजंट मैटर, एक्चुअली डजंट मैटर, क्योंकि वो सिर्फ एक आपके दिमाग को ऑटोमेशन मोड पे उसने लगा दिया है। लेकिन अगर आप
जागे हुए नहीं हैं, तो चाहे आपके पास बुरी आदतें हों या अच्छी आदतें हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसको अवेयरनेस के साथ नहीं कर रहे हैं। जहां पे नदी बहती है, अगर आप वो जगह देखें तो जहां पे पहले से ही रास्ते बनाए हुए हैं, अगर नदी का पानी छोड़ा जाए तो वो डायरेक्ट उन्हीं रास्तों से आएगा जहां पे रास्ते बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे अवेयरनेस का क्या मतलब है कि हम उस पानी को अपनी मर्जी से मोड़ सके जहां हम उसे मोड़ना चाहते हैं। आदतों के अंदर हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है। हम कोई भी आदत के अंदर होते हैं या कोई भी आदत अपनाते हैं तो उसमें हमारी पूरी एनर्जी जाती है। अब एनर्जी हमें चूज करना है कि हम उस एनर्जी को ऑटोमेशन मोड पे छोड़ रहे हैं कि अपने आप ही चलता रहे वो, या फिर हम उसको चूज करके अपनी उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाएं। ये हमें चूज करना है और ये हमारे ही हाथ में है चूज करना। हम ये कहते हैं कि आदतें नहीं छूट रही हैं, लेकिन हमारी लाइफ का क्या इतना ही मकसद है? क्या हमने कभी सोचा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो लोग अपना काम बहुत डिसिप्लिन से कर लेते हैं, हमेशा हर चीज सही तरीके से करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को टाइम पे सो जाते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, वो जो हर तरीके से सोचते हैं कि हम इस लाइफ को बहुत अच्छी आदतों के साथ जी रहे हैं, क्या उखाड़ लेते हैं वो अपने जीवन में? हाँ दोस्तों, हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ ये छोटी छोटी आदतों के पीछे पड़े हैं कि ये छोटी सी आदत, जो गलत आदत मुझे लग गई है, मुझे इस आदत को चेंज करना है, मेरे शरीर पे फैट आ गया है, मुझे इस फैट को घटाना है, मुझे मोटे से पतला होना है। सिर्फ इतना ही आपके जीवन का मकसद रह जाता है कि मुझे पतला रहना है। अच्छा चलो, दूसरी तरफ अगर देखें, जो पतले हैं, हेल्दी हैं, स्लिम हैं, फिट हैं, पूरी लाइफ उन्होंने अपनी इसी चीज पे कंसंट्रेट किया है कि हमें हेल्दी एंड फिट रहना है, वो क्या उखाड़ लेते हैं लाइफ में? मरने के टाइम पे जब आप डेथ बेड पे होते हैं, तब अगर आपसे ये चीज कोई पूछे या खुद आप अपनी लाइफ का एनालिसिस करें, आपने इस तरह का जीवन जी करके क्या उखाड़ लिया? और ये छोटी छोटी आदतें जो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ खराब कर रही हैं, पर एक्चुअल में ये आदतें आपकी लाइफ खराब नहीं कर रही हैं, या इन आदतों को ठीक करना ज्यादा जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल रखना, एक ऐसे लक्ष्य के साथ चलना जिससे कि वो आदतें ऑटोमेटिक ही छूट जाएंगी। जैसे कि पुराने जमाने में क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनका कोई टाइम होता था, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है, ऐसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, ये अच्छी आदतें हैं, ये बुरी आदतें हैं। क्या ऐसा होता था? नहीं होता था, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य के लिए समर्पित थे और उस लक्ष्य के साथ उनके लाइफ की दिनचर्या डिसाइड होती थी कि कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, जो मिलता था वो खा लेते थे, जहां जगह मिलती थी वहां सो जाते थे। तो उनका जीवन ज्यादा महान हुआ, या फिर सो कॉल्ड अच्छी आदतों को लेकर के जो जीवन हम चला रहे हैं और बहुत प्राउडली कहते हैं, एक्चुअली जिन लोगों को इस तरह की अच्छी आदतें होती हैं, सो कॉल्ड अच्छी आदतें होती हैं, जैसे आप देखते होंगे जो लोग सही से टाइम पे काम कर लेते हैं, डिसिप्लिन से काम कर लेते हैं, फिट रहते हैं, आप देखेंगे कि उनके अंदर एक दूसरे लोगों के लिए हीन भावना आ जाती है और खुद के अंदर अननेसेसरी घमंड भर जाता है कि हम तो ये काम इतने टाइम से कर लेते हैं, हम तो लाइफ बहुत डिसिप्लिन में जीते हैं,
हम तो जीवन एकदम सात्विक तरीके से जीते हैं, हम तो बहुत ही पूजा पाठी हैं। उससे क्या होता है? इसके आगे क्या? क्या आपका जीवन किसी बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित है? अगर आपने ये सब कुछ कर भी लिया तो आपके जीवन का निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो क्या? अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, साइंटिस्ट लोग अपने काम में पूरी तरीके से घुसे रहते हैं। जब तक कि उनको वो चीज नहीं मिल जाती या जब तक कि वो चीज वो पूरी नहीं कर लेते जो वो ढूंढना चाह रहे हैं, तब तक वो रुकते नहीं। तब तक उनके सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का, अच्छी आदतें, बुरी आदतें डजंट मैटर। करती है मैटर? नहीं करती ना। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ये इस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए जब तक कि आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच गए हैं? आप जब तक रास्ते में हैं, आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकते कि मुझे इतने बजे सो जाना चाहिए, मुझे इसी तरह का खाना खाना चाहिए, मुझे सुबह इसी पर्टिकुलर टाइम पे उठना चाहिए, मुझे लाइफ में ऐसा ही रूटीन रखना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से चलेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब गलत है, ये सब जो करते हैं या करना चाहिए सही है, लेकिन इसके आगे चलकर भी लाइफ के लिए एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और अगर आप आदतों के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे कि ये एक आदत कैसे छोड़ूं, आप उस आदत को बहुत ज्यादा जोर लगा के मेहनत करके छोड़ भी देंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा लक्ष्य नहीं है, अगर आपकी लाइफ किसी चीज के लिए समर्पित नहीं है, तो बहुत जल्दी, बहुत चुपके से, बहुत चोरी से आपकी लाइफ में एक दूसरी आदत, बुरी आदत एंटर कब कर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके हाथ में है ये फैसला करना कि या तो आप सिर्फ उस एक आदत के पीछे पड़े रहिए और अपना जीवन उस एक आदत को चेंज करने में लगा दीजिए कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, मुझे इसको चेंज करना है। आदतों को चेंज करना अच्छी बात है, अपने बारे में पता होना वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और इसका दूसरा तरीका भी है कि अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर लीजिए, अपनी लाइफ को एक चीज के लिए समर्पित कर दीजिए। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि एक मोटा आदमी है और उसको एनी हाउ कोई काम पड़ जाता है कि उसको भाग करके जाके वो काम करना है डेली, और वो वजन घटाने के लिए नहीं भाग रहा है, वो काम करने के लिए भाग रहा है। उसके दिमाग में इस टाइम वो काम करना ज्यादा जरूरी है जो उसे दिया गया है। अब उसको डेली वहां भाग के जाना पड़ रहा है। अब जब वो डेली वहां भाग के जाएगा तो क्या उसको ये सोचने की जरूरत है कि मुझे अपना पेट कम करना चाहिए? वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब वो डेली वहां भाग करके वो काम करता रहेगा। इसी तरीके से जब रात को जिसको लेट तक जागने की और सुबह लेट तक सोने की आदत है, अगर उसका ऑफिस सुबह जल्दी का हो जाए तो एनी हाउ उसे सुबह उठना ही पड़ेगा टाइम से और उसको ऑफिस भागना ही पड़ेगा। अब कहां गई ये बुरी आदत, रात को देर तक जागने की और सुबह देर तक सोने की? चली गई ना अपने आप। तो इसी तरीके से जब आप किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जब आप अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, तब वो बुरी आदतें कब छूट जाती हैं पता भी नहीं चलता। तो फोकस इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि बुरी आदतें कैसे छोड़ें, फोकस इस चीज पर होना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में कोई महान लक्ष्य है या नहीं है, मैं अपनी लाइफ को कहीं ऐसी जगह समर्पित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या मेरी लाइफ जस्ट ऐसे वेस्ट जा रही है। अपनी लाइफ को वेस्ट मत होने दीजिए, ये जीवन बहुत कीमती है। मुश्किल से 60-70 साल की जिंदगी रह गई है इस युग में।
इस लाइफ को किसी एक महान लक्ष्य के लिए दे दीजिए, वरना कॉमन लोगों की तरह अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से बिताइए और नॉर्मल तरीके से सेट पैटर्न्स के अंदर अपने आप को सेट कर लीजिए। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को एक महान लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं या फिर नॉर्मल लोगों की तरह एक टाइम पीरियड के अंदर बंध के अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करने में लगे रहना चाहते हैं। दोस्तों, बाहर क्या चेंज हो रहा है या क्या चेंज होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये लाइफ मेरी लाइफ है। मैं इस लाइफ को कैसे जीना चाहता हूं ये मेरा डिसीजन है और मुझे अपनी लाइफ को जीने के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी मुझे ही करना है। तो अपने हाथ में अपना डिसीजन लीजिए और अपनी सारी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दीजिए एक महान लक्ष्य रख के। और जब तक उस लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक रुकिए मत। तब तक मत सोचिए कि मुझे इस पैटर्न से जीना है या मुझे इस पैटर्न से जीना है। वो लक्ष्य ही निर्धारित करेगा कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है या कितने बजे क्या खाना खाना है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ दोस्तों। जब मैं स्टडी किया करती थी तो उस टाइम पे मुझे सब कहा करते थे बच्चों को इतने बजे तक सो जाना चाहिए, इतने बजे तक उठ जाना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि मैं फोकस्ड थी अपनी स्टडी को लेकर के। मैं अपनी स्टडी में इतना इन्वॉल्व हुआ करती थी कि मेरा सोना उठना सब मेरी स्टडी के हिसाब से हुआ करता था। अगर मैं रात को बैठकर पढ़ रही हूँ, मैं सुबह 5 बजे तक पढ़ रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहती थी कि नहीं मुझे तो 10 बजे सो जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि मेरा 10 बजे सो जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट था मेरा स्टडी करना। मेरे लिए वो फोकस था, मेरे लिए वो एक महान लक्ष्य था। तो उसके हिसाब से मेरा सोना और उठना तय होता था। मैं ये नहीं सोचती थी कि अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, मुझे लंच कर लेना चाहिए। मैं अगर पढ़ने बैठती थी तो मैं अगर जब तक अपना पूरा वो स्टडी मटेरियल कंप्लीट नहीं कर लेती थी तब तक मैं नहीं उठती थी। ये आपका लक्ष्य ही आपको बताता है कि आपकी लाइफ किस तरीके से चले, और जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तब आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को चलाना है। और ये लक्ष्य तो एक लक्ष्य था जो मैंने आपको बताया। इस तरह के आपकी लाइफ में और लक्ष्य हो सकते हैं, और इन सबसे ऊपर अगर उठ करके मैं कहूँ तो आपकी लाइफ का एक महान लक्ष्य होना चाहिए इस मानव जीवन को पाने का, कि क्यों मिला है ये जीवन आपको। इस क्वेश्चन पे जरूर विचार करिए, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपको दिखाई देती हैं उन्हें थोड़ा सा नजरअंदाज करके ये सोचिए कि अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना हो तो आपकी लाइफ में क्या है, किस चीज के लिए है ये आपकी लाइफ। और सच्चाई ये है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके समय के साथ सब निकल जाएंगी, लेकिन साथ में समय भी निकल जाएगा। और जब वो समय बाद में हमारे पास नहीं बचेगा तब हम पछताएंगे, काश मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया होता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जुड़े रहिए अपूरे व्लॉग्स के साथ, जुड़े रहिए रेनू माहेश्वरी के साथ।